हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी को एबीएम क्लासेस में। आज आप लोग के लिए इंटरनेट एंड उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछता है वो लेकर आए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी में है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा और चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन एंड नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन हिंदी में लेकर आए हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट जो होता है वास्तव में किस एजेंसी का प्रोजेक्ट है। तो इंटरनेट जो वास्तव में है वो किस एजेंसी का प्रोजेक्ट है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का। किसका है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का इंटरनेट वास्तव में एजेंसी प्रोजेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संस्थापक कौन है। तो इंटरनेट के संस्थापक कौन थे? तो वो थे टिम बर्नर्स-ली थे। कौन थे? टिम बर्नर्स-ली जो थे वो इंटरनेट के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इंटरनेट का जो स्थापना किया गया था वो 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, यानी 1969 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रणाली क्या है। इंटरनेट प्रणाली क्या है? तो इंटरनेट प्रणाली एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क प्रणाली है। इंटरनेट प्रणाली क्या है? तो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क प्रणाली है, यानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट की जो सेवा होती है वो क्या कहलाती है। तो इंटरनेट की जो सेवा होती है उसे हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट जो है पर कंप्यूटर किसकी पहचान करता है। तो इंटरनेट पर जो कंप्यूटर है वो आईपी एड्रेस की पहचान करती है। किसकी पहचान करती है? आईपी एड्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस 4 नंबरों की इकाई में बनी होती है। आईपी एड्रेस जो होता है 4 नंबरों की इकाई में बनी होती है। यह नंबर किनके बीच होता है? तो आईपी एड्रेस जो 4 नंबर का बना होता है वो किनके बीच का होता है? तो 0 से लेकर 255 के बीच होता है। 0 से लेकर 255, यानी 0 से लेकर 255 तक होता है एड्रेस, आईपी एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है कि इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल क्या है। तो इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीसीपी और आईपी मॉडल का सबसे नीचे का लेयर क्या कहलाता है। तो टीसीपी और आईपी मॉडल का सबसे नीचे का जो लेयर कहलाता है वो कहलाता है नेटवर्क एक्सेस लेयर्स। क्या कहलाता है? नेटवर्क एक्सेस लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यूजर्स इंटरनेट का प्रयोग करते हुए किसी फाइल को दूसरे माध्यम, क्या चीज़ है बोल रहा है कि एक यूजर्स जो है इंटरनेट का प्रयोग करते हुए किसी फाइल को दूसरे माध्यम से प्राप्त करता है। एक यूजर इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है और किसी भी फाइल को दूसरे माध्यम से प्राप्त करता है तो उसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल द्वारा दूसरे फाइल को दूसरी माध्यम से प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए जो प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है वो HTTP का होता है। किसका होता है? HTTP का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपी का तात्पर्य क्या है। तो आईपी का जो तात्पर्य है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी आई से होता है इंटरनेट और पी से होता है प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आईपी का तात्पर्य है, यानी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का तात्पर्य क्या है, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट से जुड़ने हेतु किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते हैं साधन का? तो इंटरनेट सर्विस प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है डाउनलोडिंग। क्या कहती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु इंटरनेट सेवा जो छोटे छोटे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है क्या कहलाती है? लघु इंटरनेट सेवा जो है वो छोटे छोटे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है, वो क्या कहलाती है? तो सब डोमेन कहलाती है। क्या कहलाती है? सब डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को आपस में एक साथ जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को आपस में एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है गेटवेज कहलाती है। दो नेटवर्क प्रोटोकॉल है, भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, उसको आपस में एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम गेटवेज कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सेवा क्या काम करती है? तो इंटरनेट सेवा जो काम करती है वह पैकेट स्विचिंग का काम करती है। क्या करती है? पैकेट स्विचिंग का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई का तात्पर्य क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताना है कि पीसी के माध्यम से कंप्यूटरों में उपलब्ध प्रसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव कौन डालता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि पीसी के माध्यम से कंप्यूटर में उपलब्ध प्रसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव कौन डालता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अब पार्ट 2 आप लोगों के